हरिओम। प्रश्न है, जीवन का स्रोत कहाँ है और इसे खोजने की आवश्यकता क्यों है? मित्र, प्रश्न एक ही है, लेकिन उसको अनेक प्रकार से पूछा जा सकता है और उसका अनेक प्रकार से उत्तर देना संभव है, लेकिन मूल प्रश्न एक ही है। अपने आप को खोजना, मैं को खोज लेना। बस एक यही समाधान है। जीवन का स्रोत कहाँ है और इसे खोजने की आवश्यकता क्यों है? किसी भी जीव के ध्यान का स्रोत एवं संपूर्ण ब्रह्मांड का स्रोत एक ही है। मेरे ध्यान का स्रोत मैं है। मैं एक चेतन शक्ति है, अर्थात संपूर्ण का स्रोत एक चेतन शक्ति है। मेरे ध्यान का स्रोत ही संपूर्ण का स्रोत है, अर्थात मैं ही संपूर्ण का स्रोत है। कहाँ है मैं? कहाँ है समस्त का स्रोत? मैं ही समस्त जगत को जानने वाला है। मैं ही समस्त सुख दुख आनंद कष्ट पाने वाला है। मैं ही सब देने और लेने वाला है। मैं ही समस्त जीवन का आधार है, लेकिन मैं अपने आप को नहीं जानता है, क्योंकि मैं संसार को जानने में तल्लीन है। संसार भी मैं की ही प्रतीति है, संसार भी मेरी ही प्रतीति है, लेकिन मैं संसार नहीं। नृत्य नर्तक की ही तिरेकता है और नृत्य और नर्तक सदैव साथ साथ एक ही है, लेकिन नृत्य की प्रतीति नृत्य नहीं है और नृत्य की प्रतीति नृत्य से पृथक हो सकती है। नृत्य नर्तक से पृथक नहीं हो सकता, लेकिन नृत्य की प्रतीति नृत्य से पृथक हो सकती है, नर्तक से पृथक हो सकती है। मन में जो भी है वह सब नृत्य की प्रतीति ही है, वह सब परिवर्तन की प्रतीति ही है, वह सब अनुभवों का संग्रह ही है, वह नृत्य नहीं। और मेरी तादात्म्यता इसी प्रतीति से, प्रतीति से मेरी तादात्म्यता ही मुझे वास्तविकता से मिलने में बाधा है, मुझे अपने आप से मिलने में बाधा है, मुझे स्रोत से मिलने में बाधा है, मुझे वास्तविकता को जानने में बाधा है। और इस अटैचमेंट के लिए मेरे अतिरिक्त और कोई उत्तरदायी नहीं है। वस्तुतः मेरे विचार मेरे ही पालतू परिंदे हैं, जिन्हें उड़ने के लिए मुझसे ही शक्ति प्राप्त होती है। विचारों को होने के लिए स्थान मेरे द्वारा ही प्रदान किया जाता है। मेरी ही चाह से विचारों की उत्पत्ति और विचरण की प्रक्रिया चलती है। मेरी ही शक्ति से विचारों की उत्पत्ति और विचरण की प्रक्रिया चलती है। वस्तुतः जिसे मन कहा जाता है वह विचारों की एक अंतहीन श्रृंखला है, जिसमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, क्रम से और इस प्रकार अविरल प्रवाह बना रहता है। विचार प्रवाह ही मन है।
विचार प्रभा अस्तित्वगत नहीं है। यह प्रभा मुझसे शक्ति पाकर बना हुआ है। यह प्रभा व्यक्तिगत है। मेरी शक्ति से ही यह गतिशील है, क्रियाशील है। जो विचार मुझे अच्छे लगते हैं उन्हें रोकने और जो अच्छे नहीं लगते उन्हें हटाने की चाह में ही विचारों को शक्ति प्रदान की जाती है। यह क्रिया अनंत काल तक चलती रह सकती है, जब तक मुझे यह ज्ञात नहीं होता है कि संसार और विचार वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता वो है जो संसार जैसा प्रतीत हो रहा है, और प्रतीति में अस्तित्व को खोजना ही धोखा है। प्रतीति में अस्तित्व को खोजना ही धोखा है। मन से मुक्ति अर्थात विचारों से मुक्ति, विचारों से मुक्ति अर्थात निर्विचार अवस्था स्थापित होना। यह निर्विचार अवस्था ही सहज अवस्था है, अस्तित्वगत अवस्था है। इसमें न तो विचार है, न ही संसार है, न समय है, न स्थान है। जब मन नहीं है, जब व्यक्तित्व नहीं है, तब केवल अस्तित्व ही है, तब केवल मैं ही है। मन अनंत विचारों की श्रृंखला है। एक के बाद एक विचार पटल पर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। यदि विचारों का तटस्थ भाव से अवलोकन किया जाए, विचारों को केवल देखा जाए, विचारों से अटैचमेंट न किया जाए, विचारों को ऊर्जा न दी जाए, तो विचारों के मध्य जो अंतराल है, दो विचारों के मध्य में जो अवकाश है, जहाँ कोई विचार नहीं है, जो निर्विचार है, उसका आयाम बढ़ने लगता है। फिर धीरे धीरे एक स्थिति आती है जब कोई विचार नहीं होता है। यह वही अवस्था है जो गहरी नींद में होती है, जब कोई भी स्वप्न नहीं होता है। लेकिन इस अवस्था में भी चेतना की दिशा बाहर की ओर ही होती है। इस अवस्था में भी चेतना की दिशा स्रोतोन्मुख नहीं होती है, अर्थात इस अवस्था में भी आत्मस्मरण नहीं होता है। इस अवस्था में भी स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए इस अवस्था से पुनः वापसी हो जाती है, और इस अवस्था के पश्चात जो रिलीफ अनुभव होती है वह धनात्मक नहीं है, वह ऋणात्मक की अनुपस्थिति के कारण होती है। यह जो 24 घंटे विचारों की चोट मची हुई है, वह कुछ समय के लिए प्राकृतिक व्यवस्था अनुसार थम जाती है। लेकिन इसी निर्विचार अवस्था में जब चेतना निराधार है, साहस पूर्वक ठहरने पर चेतना स्रोतोन्मुख होती है, तभी आत्मस्मरण होता है और चेतना अपने आप में ठहर जाती है। तब पृथकता की प्रतीति मिट जाती है और स्वभाव की प्राप्ति है। निर्विचार अवस्था में आने और आत्मस्मरण के मध्य की अवस्था में परम साहस की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ न तो विचार है, न संसार है, न कोई आधार है। यह निराधार अवस्था है। गहरी निद्रा में भी यह अवस्था प्राकृतिक रूप से स्थापित होती है। प्रत्यय ज्ञानी को इस अवस्था में अनिवार्य रूप से गुजरना ही होता है। इससे गुजरे बिना अपने आप को मिलना संभव नहीं है, स्रोत से मिलना संभव नहीं है। 99% साधक निराधार अवस्था में साहस की कमी के कारण वापस तादात्म्य अवस्था में लौट जाते हैं, क्योंकि यह वास्तव में ही मिटना है। व्यक्तित्व का अतिक्रमण है। अस्तित्व सदैव ही विद्यमान है और अस्तित्व ही अपनी प्रतीति से तादात्म्यता बनाए हुए है।
प्रतीति का मोह ही अस्तित्व के भटकाव का कारण है, और इस मोह का कारण है प्रतीति में स्वभाव के मिलने की झूठी आस, और इस आस का कारण है अज्ञानता, आत्मविस्मरण। हरि ओम।